हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि गिवन है आपको कि हाफ पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, उसका जो हाफ पैरामीटर है हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। उसकी जो लेंथ है वो 4 ज्यादा है उसकी ब्रेथ से, इज 36 मीटर। तो उसका जो हाफ पैरामीटर कितना है, 36 मीटर है। ठीक है, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो आपको उस गार्डन की डायमेंशन फाइंड करनी है। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आपको ये देखना रहता है कि आपको फाइंड क्या करना है, और जो चीज आपको फाइंड करनी है ना, वो आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इजी तरीके से इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन L इज इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है, हमने इसको क्या मान लिया, एक्स मीटर उसकी लेंथ है। ठीक है, एंड द width ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन B इज इक्वल टू बाई मीटर। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये इसकी लेंथ होती है जो कि हमने क्या मानी हुई है, एक्स मीटर। ठीक है, ये इसकी ब्रेथ होती है जो कि हमने क्या मानी हुई है, बाई मीटर। ठीक है, अगर हम देखें तो रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पैरामीटर होता है जो कि हमें गिवन है, हाफ पैरामीटर, तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी होता है। ठीक है ना। और अगर हम बात करें इसके हाफ पैरामीटर की, ठीक है, तो हाफ पैरामीटर हो जाएगा, पैरामीटर तो ये है आपका, ठीक, हाफ का मतलब डिवाइड बाई 2 होता है, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। यानी हाफ पैरामीटर जो आपका आया वो क्या आया, L प्लस बी आया है। ठीक है, एक चीज यहां से हमने क्लियर की है अभी। ठीक है, हाफ पैरामीटर L प्लस बी होता है। अब यहां से देखेंगे इसमें क्या क्या आपको कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है कि उसकी जो लेंथ है ना वो 4 ज्यादा है उसकी ब्रेथ से। अब सपोज करो अगर मैं इसकी जो लेंथ है अगर मैं 5 मान लूं, ठीक है, 5 मीटर मान लूं, ठीक है, तो उसकी जो ब्रेथ होगी वो कितनी होगी, 1 मीटर होगी, क्योंकि ये 4 ज्यादा है। देखो 1 में 4 ऐड करोगे कितना आएगा, 5। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लेंथ से, ठीक है, 5 से ब्रेथ यानी 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो जाहिर सी बात है हमें एक कंडीशन पता चली कि लेंथ अगर 4 ज्यादा है बिथ से, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि हम लेंथ से अगर बिथ को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और यही बनी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी इक्वेशन कैसे बनी। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन बनाएंगे हम। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के लिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि उसका जो हाफ पैरामीटर है वो कितना है, 36 है। ठीक है, तो हाफ पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है, 36 मीटर। हाफ पैरामीटर का फॉर्मूला देखिए हम पहले ही बना चुके हैं, कितना है, L प्लस बी। तो L कितना है, यहाँ पे x माना हुआ है हमने, प्लस बाई बी माना हुआ है। देखो L प्लस बी मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 36। ठीक है, तो ये आपकी बन गई क्या, सेकंड इक्वेशन। ये आपकी क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब
हमारे पास इसको सॉल्व करने के बेसिकली दो मेथड होते हैं, ग्राफिकली मेथड और एल्जेब्रिक मेथड। हमने इंट्रोडक्शन में बात की है इनकी, ठीक है। और एल्जेब्रिक मेथड में भी हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या करेंगे, इसकी ग्राफिकली मेथड से इसको सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो हम ग्राफिकली मेथड से ही इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम यहां से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे और यहां से भी एक्स वाई की क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। मिनिमम आपको दो दो वैल्यूज निकालनी है, बहुत है इतनी, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक टेबल एरे बना दिया है वैल्यू के लिए। तो देखिए एक्स एंड वाई सेम एक्स एंड वाई। अब यहां से देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करूं, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 4, बाई को इधर लेके जाओ तो प्लस का क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे हमें वैल्यू रखने में क्या होगी, थोड़ी आसानी होगी। अब देखिए बाई की वैल्यू अगर मैं यहां पर 0 रख दूं, ठीक है, तो 4 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब ऐसी बाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं, ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस 1 5, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही यहां पे देखें, तो इस वाली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई, ठीक है। बाई पॉजिटिव था यहाँ पे, इसको इधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो x को भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पर बाई की वैल्यू रखेंगे, x की आ जाएगी। अब देखिए हमारा ग्राफ ज्यादा बड़ा ना बने, इसके लिए हमें वैल्यू अपने अकॉर्डिंग रखनी होती। वैसे तो आप कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, आप आपका आंसर सही आएगा, लेकिन हमें ग्राफ भी बनाना होता है, तो ज्यादा बड़ा ग्राफ ना बने, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो 50-50 कर लेते हैं। अगर मैं यहां पर बाई की वैल्यू 16 रख दूं, ठीक, 16 रख दूं, तो 36 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, ठीक है। 20 प्लस 16 कितना होता है, 36 होता है। अगर मैं यहां पर बाई की वैल्यू कितनी रख दूं, 20 रख दूं, तो 36 में से 20 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 16 बचेगा, ठीक है ना। आप चाहें तो रख के देख सकते हैं, डायरेक्टली कर दिया है मैंने। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ऐसे करके इससे बना लेते हैं। हमारे पास जो भी वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव हैं, है ना। तो हम ग्राफ जो है वो पॉजिटिव की ओर ही बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना है वैल्यू, ठीक है। यहाँ देखिए 145 है और यहाँ पे 20 यानी कि 16 तक, यानी 20 तक। यहाँ पे देखें x और y दोनों मैक्सिमम कितना है, 20 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा 10 ले लूंगा, यानी कि डिफरेंस ले लूंगा 2 का। तो यहाँ पे देखो, इसको मैंने नाम दे दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18, ठीक है, 20, 22। ऐसे यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22। एक चीज का याद ध्यान रखना है आपको, इसको आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे या फिर स्केल से मेजर करके बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप अगर विदाउट स्केल या विदाउट मेजरमेंट के बनाएंगे तो आपका आंसर गलत आने की संभावना है, ठीक है। अभी हमारे पास स्केल नहीं है तो हम ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, पहली इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू 4, बाई की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पे अगर हम देखें x की वैल्यू, ये देखो ये वाला हमारा x होता है, ठीक है, और ये x डैश होता है, ठीक है, और ये बाई होता है, और नीचे वाला हमारा बाई डैश होता है, ये हमारा बाई डैश होता है। तो x पे 4 था, बाई पे 0, तो x पे 4 तो ये हो गया, ठीक है, और बाई पे कितना, 0, तो यहीं पे रहेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4,0, ठीक है। पहला पॉइंट हमने ले लिया। अब यहां से देखें, दूसरा वाला पॉइंट चाहिए हमें। x पे 5 है और बाई पे कितना है, 1 है। तो x पे 5 चाहिए हमें, 5, 6 और 4 के बीच में आएगा यहाँ पे, और बाई पे कितना है, 1 है, तो बाई पे 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट कहीं हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए 2 और 0, यहाँ पे 0 होता है ये, ठीक है, इसके बीच में आएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5,0, ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
अब हम इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यहां पर मैं इन दोनों पॉइंट को ऐसे करके मिला देता हूं। ठीक है, ऐसे करके कुछ ये जाएंगे। ठीक, और यहां पे हम लिख देंगे ये जो इक्वेशन थी वो क्या थी, x माइनस बाई इज इक्वल टू कितना, 4 की इक्वेशन ये है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने सेकंड पे। सेकंड इक्वेशन के पॉइंट हमारे ये हैं, x पे 20 बाई पे 16। तो x पे 20 ये वाला हो गया और बाई पे 16 ये हो गया। ठीक है, तो यहां पर कहीं पॉइंट होगा। ठीक है, देखो, ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया कितना, 20, 16। क्लियर। चलिए, अब x पे 16 है और बाई पे 20 है। x पे 16 ये हो गया और बाई पे 20 देखेंगे तो बाई पे 20 ये वाला होगा। ठीक है, ये देखेंगे, ये है और 16 है। तो x पे 16 और बाई पे 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को भी हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को भी क्या करेंगे, हम मिला देंगे। ऐसे करके देखो, ऐसे करके मिला देंगे। ठीक है, चलिए, अब जो ये वाली इक्वेशन है इसको हम नाम देंगे, इक्वेशन इसकी क्या थी, x प्लस वाई इजक्वल टू कितना, 36 की थी। अब आपको ये देखना है कि ये इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे ये पॉइंट कहाँ कहाँ है। तो मैं इसी को ले लेता हूं, बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, और ये वाला कलर ले लेता हूं। ठीक है, यहां से देखें इसको, हम देखेंगे ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, 20 पे जा रहा है। ठीक है, और यहां से देखें कहाँ पे जा रहा है ये, तो यहाँ पे कहीं जा रहा है, ऐसे करके। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइन। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, तो देखिए एक्स पे तो आया है 20। ठीक है, और बाई पे आएगा ये कितना, 16। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो ये डिस्टेंस कम ज्यादा होगी उसकी वजह से आंसर इधर उधर हो सकता है। तो हमने देखा 16 के और 18 के बीच में 17 आ रहा है ये, लेकिन आप सही तरीके से बनाएंगे तो ये जो लाइन है वो यहीं पे आएगी 16 पे। ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा हल्का सा ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि ये डिस्टेंस इधर उधर होगी। आप स्केल से मेजर करके बनाएंगे तो इस तरीके से ये आएगा। तो 20, 16 इसके कोऑर्डिनेट हुए, तो x की वैल्यू कितनी आई, 20, और y की वैल्यू कितनी आई है, 16। ठीक है, तो हम यहां पर देखें तो x की वैल्यू कितनी आई है, 20 मीटर, और बाई की कितनी आई थी, 16 मीटर। ठीक है, तो उस गार्डन की, रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ होगी वो कितनी, 20 मीटर होगी, और विड्थ कितनी होगी, 16। अब 4 ज्यादा है, देखो 20 में 16 घटाओ 4 ही बचता है। ठीक है, हमारा आंसर एकदम क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से ये इसका क्या बन गया, देखिए ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है ये वाली। ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको क्या करना है, एक अदर लीनियर इक्वेशन बनानी है इन टू वेरिएबल में, सच दैट जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड इज। फर्स्ट कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन हो। इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है, जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होता है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, तो हमें ऐसी फर्स्ट वाला ही सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर ना हो, अगर हम ऐसे करके इक्वेशन बना दें तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन तो आपको दे रखी है, सेकंड बनानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे बोलूं x प्लस बाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन देखो 2/1, ये 3/1, यहाँ पे a1 2 है और b1 3 है। यहाँ पे a1 के a2 कितना है, 1 है, और a2 कितना है, सॉरी b2 कितना है, 1 है। तो ये 2/1 बराबर 3/1 हो जाएगा, नहीं होगा, यानी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। सेकंड है कोइंसिडेंस लाइन। तो कोइंसिडेंस लाइन के लिए क्या होगा, कोइंसिडेंस लाइन के लिए क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के।
और इक्वल नहीं होता है, सॉरी इक्वल होता है C1/C2 के, यानी सभी इक्वल होते हैं इसमें कोइंसिडेंस में। तो हमें इक्वल करना है तो इसका डबल कर लो, ठीक है। देखो इसकी फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास है ही, 2x प्लस 3y-8 इक्वल टू 0। सेकेंड बनानी है ना हमें, ठीक है, ये फर्स्ट है ही, सेकेंड बनानी है ताकि लाइनें कोइंसिडेंस हो, ठीक है। तो इसका डबल कर दो, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4x, ठीक है, प्लस 3 + 3 6y हो जाएगा, -8 का डबल करेंगे तो 16 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां देखो A1/A2, ठीक है, आगे B1/B2, C1/C2, देखो माइनस से माइनस, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, यानी सब बराबर हो गया, रेशियो ये A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंस होंगी। ये सेकंड इक्वेशन आपकी बन गई, ठीक है। पैरेलल लाइन में क्या होता है, तो पैरेलल लाइन में क्या होता है कि A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, बट नॉट इक्वल होगा C1/C2 के, ठीक है ना, ये चीज है। तो यहां पर हमारे पास थर्ड वाला है, ठीक है, ये सेकंड था हमारा। फर्स्ट इक्वेशन तो आपको गिवन है 2x प्लस 3y-8 बराबर 0, ठीक है। सेकंड बनानी है तो A1/A2 B1/B2 के बराबर करना है, डबल कर दो इसका, 4x प्लस 6y, देखो ये भी 2/4 1/2, 3/6 1/2, बट ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो प्लस में कुछ भी ले लो या माइनस में ले लो, बराबर 0 सेकेंड, ठीक है भाई। देखो ये 2/4 B1/B2 ये कितना 3/6 और ये आपका -8/2। भाई देखो ये तो आ गया 1/2, ये भी आ गया 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 4 8 यानी -4, यानी 1/2 बराबर 1/2, ये तो है लेकिन बराबर नहीं है इसके, ये 4 आया माइनस का, ठीक है। तो ये हो गई। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं यहाँ पे कि हमने जो ये इक्वेशन ली है, ये वाली और ये वाली हमने कोइंसिडेंस के लिए ली है और ये हमने पैरेलल के लिए ली है, 3 इक्वेशन हमने ली है। अब ये जरूरी नहीं है कि 3 इक्वेशन आपकी यही बने, आप इनसे रिलेटेड और भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 की जगह 6 कर दो, 3 गुना कर दो, यहाँ पे 9 कर दो, यहाँ पे 24 कर दो, तब भी बात वही रहेगी। कुल मिला के हमें ये देखना है कि हमारी जो ये वाली कंडीशन है, ये जो आपको कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन, कोइंसिडेंस के लिए कंडीशन और पैरेलल के लिए कंडीशन, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं।